बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाए, ये कैसे लाए, वो कैसे लाए, वो आपको भी पता है। और ये यूनिक तरीका आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा। गणित के सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से समझिए, बेहतर रिजल्ट आए और या फिर कोई भी उस आधार पे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते। बाकी कई बार होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसे ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं यार, है ना, तो वैसा मत पढ़ाई करो। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ लिख के लेके आया हूं। मुझे पूरे 3 से 4 घंटे लगे हुए हैं इसे बनाने में, इसे डिजाइन करने में, कि आप अपना तैयारी अंतिम समय तक कैसे कर पाइएगा। यानी कि फरवरी में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके पहले आप अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाइएगा आज से पढ़ करके। ये आप हिंदी सब्जेक्ट के ले लो, मैथ्स के ले लो, साइंस के ले लो, सोशल साइंस ले लो, संस्कृत ले लो, सभी सब्जेक्ट के बारे में एक एक बात मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं कि आप अपनी तैयारी कैसे करिएगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करिए। जब वीडियो पूरा देख लेने के बाद से यदि आपको समझ में आएगा तो करिएगा, अन्यथा इसे छोड़ के चले जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियोस को और बताते हैं कि कैसे आप अपना तैयारी करिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम मेरे दोस्त फरवरी महीना में होगा, आपको भी ये बात पता है, लेकिन अब तैयारी कैसे करना होगा पूरे ऑल ओवर पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना होता है कि आपका सिलेबस क्या कहता है। अगली पॉइंट है कि एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए जो आपके अकॉर्डिंग होगा, किसी और का टाइम टेबल आप कभी भी फॉलो ना करिए। अगला पॉइंट है कि हर विषय के लिए पर्याप्त समय दे और निश्चित रूप से पढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए कम दे रहे हैं और रोजाना नहीं पढ़ रहा, ये सबसे बड़ी गलती है। पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। ये ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन अब बात करेंगे एक एक चैप्टर की और तब बताएंगे आपको कि कैसे आप तैयारी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपके प्यारा सा सब्जेक्ट मैथ से, और मैथ्स में आप सबसे ज्यादा डरते हो उस सब्जेक्ट से चर्चा करते हैं। आज से और अभी से मैं बात कर रहा हूं, नोट करते जाना, पेन पेपर अगर आपके पास होगा तो। गणित के सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से समझिए कि गणित का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर है और उसके बाद से उसका एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। अगली पॉइंट है कि आप ऑल फॉर्मूले के लिए कॉपी खरीदो और उसमें केवल उसमें फॉर्मूले ही होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको प्रत्येक फॉर्मूले से 10 से 20 क्वेश्चन उसी कॉपी में होना चाहिए जो प्रत्येक फॉर्मूले से क्वेश्चन को बन रहे हैं। इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा। डेली आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आपको केवल मैथ से 5 घंटा पढ़ते रहना है, यह सबसे गलत तरीका है। सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद से छोड़ दो। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद से रहने दो। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ना ताकि आपको बेहतर रिजल्ट आए और या फिर कोई भी उस आधार पे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते। आगे बात है कि डेली 10 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करो, ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना। जब भी रिवीजन करना बैठो, जब भी अपने आपको जांचने के प्रयास करो तो क्वेश्चन बैंक उठा लो कि पिछले वर्ष क्या क्या पूछे गए थे, पिछले 8-5 सालों में क्या पूछे गए हैं। जिस प्रश्न में आपसे बार बार, यानी कि जो प्रश्न आपसे बार बार नहीं बन पाता है, उसके लिए एक अलग कॉपी में लिख लो और उस क्वेश्चन को एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करो और उससे बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करो। एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार बनाओ। ये आपकी मैथ्स की तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की तैयारी ही आपको करनी चाहिए और मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही तैयारी किया था। ये बात यकीन कर लीजिए आप लोग, और ये यूनिक तरीका आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाए, ये कैसे लाए, वो कैसे लाए, वो आपको भी पता है कि कैसे ला। लेकिन जो यूनिक तरीका है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपसे पॉसिबल है। अब पॉसिबल तो है ही भाई, डेली आप 8 से 10-20 क्वेश्चन आप बना सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बना सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेली सॉल्व करो, आपका काम बन जाए। ज्यादा टेंशन प्रेशर नहीं लेना, सबसे पहली बात तो ये है। आगे बात करते हैं भाई साहब, हम चलेंगे अब साइंस सब्जेक्ट की ओर और साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो भाई अपने सिलेबस को समझिए, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। तो उससे तो पहले आप सिलेबस को समझिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए। जो टॉपिक बाकी है ना, उस टॉपिक को पहले एक नोटबुक में लिख लिया करो कि यार मैंने इस चीज को नहीं पढ़ा है, इसको लिख लेते हैं, ये काम कर लो। उसके बाद से शॉर्ट नोट्स का ही प्रयोग करो। अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर में लगे हुए हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में। अब वो समय निकल चुका है, पढ़ने वाला वो समय था, अभी भी पढ़ने वाला समय है, लेकिन अपने आप को अब अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो कि आजकल एआई भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो अपडेट तो करना पड़ेगा। बेहतर बनने के लिए बेहतर चीजों की इस्तेमाल करना पड़ता है और अपने आप को अपडेट हर समय पे किया जाता है। अब आपका समय आ गया अपने आप को अपडेट करने की। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बिना ऑप्शन का तैयारी करो, यानी कि जिसमें ऑप्शन नहीं है उसे पढ़ो। कई बार होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसे ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं यार, है ना, तो वैसा मत पढ़ाई करो। जब ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा तो आप सोच पाओगे, विचार कर पाओगे। ज्यादातर आप फोन का इस्तेमाल ना करो, फोन को साइड में रख दो और आधे 1 घंटे तक पढ़ रहे हो तो मजे में पढ़ो, खुशी खुशी पढ़ो, आनंद ले करके पढ़ो। रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक को हमेशा फॉलो करो। मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको बात कर रहा हूं कि हमेशा क्वेश्चन बैंक का फॉलो करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार कहते हो यार सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे याद नहीं होती है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, भाई उसे याद करना ही नहीं है तुम्हें,
उसे तो लिखना है, उसे तो समझना है और लिखना है। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा आपको याद हो जाएंगे। ये काम करना है तो आपके साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी इस प्रकार से हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। भाई देखो, सबसे बेहतर सब्जेक्ट मैं मानता हूं, रिजल्ट लाने में एक अहम भूमिका निभा देती है। हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेबस को समझ लो। अब इसमें देखो व्याकरण होती है, इसमें आपका गद्यखंड होता है, पदखंड होता है, वर्णिका होती है, बहुत सारी चीज होता है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हिंदी के प्रत्येक चैप्टर की तैयारी वन लाइनर करो, यानी कि बिना ऑप्शन का करो। और इसमें करना क्या है कि भाई एक एक पॉइंट को नोट किया करो, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन किया करो जब भी आप बुक को पढ़ रहे हो। हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को एक बार जरूर आप पढ़ लो। कई बार होता है यार हिंदी तो है कर ही लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, हिंदी को यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना, एक एक लाइन नहीं पढ़े होगा ना, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे एग्जाम टाइमिंग में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जो सपना है ना वो टूट करके बिखर जाए, फिर हाथ में आने वाली नहीं है। कोशिश करें कि पढ़ते टाइम अंडरलाइन जरूर कर दे। जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें अंडरलाइन कर लो, या फिर कोशिश ये करो कि भाई एक कॉपी लिए रहो और महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लो, महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लो। जैसे कि लेखक का जीवन परिचय के बारे में क्या क्या, उनका जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, इस तरीके के पॉइंट्स चैप्टर में क्या क्या है। जब कहानी स्टार्ट करो तो उस कहानी में कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे नोट कर लिया करो, या फिर अंडरलाइन कर लो, जो आपको जो अच्छा सुविधा नहीं। अब उसके बाद से आता है कि भाई रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक फॉलो करो। यह बात तो आपको पता ही है कि मैंने बार बार आपको कह रहा हूं। व्याकरण की तैयारी कैसे करेंगे भाई? देखो, व्याकरण की तैयारी करनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। व्याकरण की तैयारी आपको ट्रिक के माध्यम से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप अब ले रहे हो लेक्चर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि व्याकरण इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत उसका बड़ा पॉइंट्स है, बहुत बड़ा चीज है वो। तो उसे क्या करो, ट्रिक के माध्यम समझो, इसके लिए परेशान मत हो। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी सेशन हम लेके आ रहे हैं जिसमें आपको लगभग 2 से 3 घंटे की लेंगे, या फिर उससे कम समय ही लेंगे, सारी व्याकरण के टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। आपको बस ट्रिक याद कर लेना है, ट्रिक को समझ लेना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपके व्याकरण से उसकी परिभाषा लिखने को नहीं आएंगी। आपको ये बोला जाएगा कि भाई इसको बता दो कि ये कौन सा क्या चीज है, यानी कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अव्यय समास है, या फिर संधि कौन सा है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। ये सब की ट्रिक होती है, सब लॉजिक पे बनता है, तो इसे समझना है। आगे भी आपको ये काम करेंगी जब आप अपने पढ़ाई को बेहतर बनाओगे, जब अपने किसी फील्ड में जाकर के आप नौकरी के लिए आप जब एग्जाम फॉर्म भरोगे, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को फॉलो करना है। आपके एग्जाम के लिए पॉइंट से बात करते हैं तो पत्र, निबंध, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली। एक पत्र या 2 दिन के बाद भी एक पत्र लिख लो, उसे समझ लो कैसे लिखा जाता है। निबंध, गद्यांश कैसे बनाए जाते हैं। भाई साहब, आपके एग्जाम में 20 नंबर की भूमिका निभाता है ये गद्यांश। अब गद्यांश बड़ा सिंपल आपको देखने को लगता है कि बड़ा सिंपल है, आएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन नहीं भाई, अगर कोई चीज अगर 20 नंबर का आपका भूमिका निभा रहा है तो इतना आसान भी नहीं है वो, जितना आप और हम समझ लेते हैं। उसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम एक निबंध का आंसर जरूर बनाया करो। आपकी तमाम जगह पे मिल जाएगी, मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, उसे प्रैक्टिस कर लो। आंसर अपने मन से लिखने की कोशिश करो, ताकि आपके दिमाग की शक्ति जो भी बढ़ेगी और आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम में। आप परेशान, मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे जो सब्जेक्ट है के बारे में चर्चा करेंगे भाई। सबसे बेहतर, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा रिजल्ट और रैंक बनाने जो करता है, यानी कि रैंक में तब्दील कर देता है, यानी स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक यदि आपको बनना है तो प्यारा सा सब्जेक्ट यदि आपका संस्कृत है या फिर जिनका उर्दू है तो वो पढ़ना होगा यार। अब उसको कैसे तैयारी करेंगे, संस्कृत के बारे में बात करें। देखो, मैंने जैसे बताया कि रैंक में तब्दील करता है, ये स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक की बना करके लेके आता है। प्रत्येक चैप्टर की हिंदी की कहानी, जो चैप्टर है ना, वो हिंदी में उसकी कहानी को लिख लिया करो। अब इसे इग्नोर मत करना, लिखना जरूर। कहानी को क्या करना होगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से क्या करना होगा, लिखना होगा। प्रत्येक कहानी के प्रत्येक चैप्टर में आप जो भी पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करो, जो भी श्लोक है उसे एक जगह पे लिखो। कोशिश करो कि आप श्लोक को याद कर सको, प्रत्येक श्लोक की कोशिश करो रिवीजन करने का, याद करने की, उससे बहुत सारी चीज पॉइंट्स निकल के सामने आती है। उसके बाद से आप अनुवाद बनाना जरूर सीखना कि अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। अनुवाद बनाने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी धातु रूप होते हैं वो सब याद करना होगा। जैसे एग्जाम्पल सब कुछ मैं आपको बता देने वाला हूँ, ध्यान से सुन लिया करो। जैसे कि आपको कुछ जो मैं बता रहा हूं उसे याद कर लेना। बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, फल शब्द का रूप, मुनि शब्द का रूप, साधु शब्द का रूप, नदी शब्द का रूप, राजा शब्द का रूप, ये आपको याद होना चाहिए। शब्द रूप है और इसे आपको याद करके हर हाल में रखना है। स का क्या होता है, वह का क्या होता है, तुम का क्या होता है, ये सब का आपको याद करना होगा। पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। संस्कृत में पत्र कैसे लिखोगे, बड़ा यूनिक सी चीज है ये, हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, हर बार आता ही आता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो यदि आपको बेहतर बनना है तो। अनुच्छेद, अनुच्छेद में भाई बहुत इंपोर्टेंट है अनुच्छेद। अनुच्छेद में भी क्या क्या इंपोर्टेंट है, तो हिमालय सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, गंगा नदी, मेरे प्रिय कवि यानी कि कालिदास पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विद्यालय
गांव पे पूछा जाता मम ग्राम, और ये सब गंगा नदी जो आपको मैंने बताया, इस पे आपको अनुच्छेद आपको याद करना होगा, आपको समझना होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, ये करना होगा। रिवीजन के लिए फिर मैं एक बात कहूंगा, क्वेश्चन बैंक का फॉलो अवश्य करना, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। अब सबसे कठिन सब्जेक्ट जो लगता है और कहते हो कि भाई मेरे से नहीं बन पाएगा, ये तो बड़ा कठिन सा चीज है, क्योंकि इसमें एक नहीं 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसका नाम है सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की तैयारी कैसे करोगे, आओ उसे समझ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, यानी कि अच्छे से समझें कि भाई उसका सिलेबस क्या कहता है, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। और इसमें मुख्य बात यह है कि सिलेबस को पूरा करना, यानी कि ऑल चैप्टर को पूरा और कंप्लीट करने के चक्कर में अभी से मत पढ़ा करो, बिल्कुल ही मत पढ़ना। इसके चक्कर में आपको थोड़ा भी नहीं पढ़ना है भाई कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नहीं पढ़ना है। इसमें शॉर्ट नोट्स को ही फॉलो करना है। इसमें जो भी नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स का फॉलो करो, वन लाइनर का फॉलो करो। और रही बात इसमें कि डेली कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ लिया करो ऑब्जेक्टिव के लिए, और बिना ऑप्शन का, ऑप्शन इसमें नहीं होनी चाहिए, वही आपको याद करना है। सबसे यूनिक है, सबसे हटके है, सबसे अलग है, क्योंकि 17 लाख के भीड़ के बच्चों में से यदि आपको नंबर 1 बनना है तो 17 लाख बच्चे जो कर रहे हैं उससे शायद आपको यूनिक करना ही होगा, तभी आप बन पाओगे। सब्जेक्टिव के लिए कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन याद मत करो, उसे लिखो, उसे प्रैक्टिस करो। शब्द सीमा का बड़ा ध्यान रखना इसमें, उसमें पहले ही क्वेश्चन पेपर में लिखा गया होता है। कई बार ऐसा बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सोशल साइंस तो है, जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। गलत, बिल्कुल गलत। पॉइंट टू पॉइंट क्या कह रहा है, लिखना तो पड़ता है, लेकिन उतने ही लिखो जितना के लिए वो कह रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का, लिख रहे पूरा 1 पेज, वो भी गलत है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, इससे ज्यादा क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहां से देखने को आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं, बिना ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव का फॉलो करो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में जिसमें ऑप्शन है उसे फॉलो ना करो, बिना ऑप्शन का फॉलो करो। सब्जेक्टिव के लिए शब्द सीमा का जैसे मैंने बोला ये ध्यान रखो, और इस तरीके से आप अपने तैयारी करो। और अंतिम समय में जब आपका एग्जाम होने वाला हो फरवरी महीना में, उसके 20 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल टेस्ट लगाना है, मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना है। खुद बिहार बोर्ड भी जारी करेगा मॉडल पेपर, और वही मॉडल पेपर नहीं पढ़ना है, पिछले 10 वर्षों या 5 वर्षों का मॉडल पेपर पढ़ना है, वो भी किसी मार्केट से नहीं, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर होगा, मॉडल सेट होगा, उसे पढ़ना। क्योंकि हर एक पब्लिकेशन अलग अलग तरीके के अपने अपने डिजाइन से बनाती है, लेकिन क्यों ना हो कि भाई जो वो डिजाइन से बनाते हैं, जिसका फॉलो करते हैं आप उसी को फॉलो कर लो। आप सबको देख करके किसको बनाता है, कोई पब्लिकेशन वो देखकर बनाता बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को, तो आप ऑफिशियली मॉडल पेपर पढ़ लो, वो उससे देख करके कोई बना रहा है तुम उसी को फॉलो कर लो। तो आप इस तरीके से तैयारी करोगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, अगर आया है तो एक बार अब नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को समझ में कुछ आया है तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, ताकि आगे से हमारे वीडियो आपको मिल सके। और लाइक जरूर कर देना, हमें कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मैं मिलूंगा अगले वाले वीडियो में, और ऐसी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप हमसे साझा जरूर करिएगा, जिसपे हम आपको बेहतर बता सके और समझा करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।